इधर दिल्ली के हिट एंड रन मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता का नाम चार्जशीट में शामिल किया है। करेगी पुलिस, ये खबर आ रही है। न्यूज 18 ने नाबालिग आरोपी के पिता नरेंद्र सिंह से बातचीत की। नरेंद्र सिंह का कहना है कि उनकी इजाजत के बिना ही उनका बेटा गाड़ी लेकर गया था और पीड़ित परिवार के प्रति उनकी पूरी संवेदना है। लेकिन अब खबर आ रही है कि पिता के खिलाफ भी केस दर्ज होगा। रिसेंट घटना है। मैं कोशिश, मेरा आत्म गवाही देता है, मैं कोशिश करना वही, मैं बिल्कुल अभी बात मुझे अभी करना उचित नहीं लग रहा। बहुत डिस्टर्ब, गहरा शोक है, हम पूरे फैमिली में गहरा शोक है, उस फैमिली के लिए भी और हमारे खुद का भी। मैं प्रेजेंट में नहीं था, इसके लिए मैं वेरी बहुत सॉरी, बहुत गलती हुआ है, बहुत बड़ी गलती। जो कानूनी प्रक्रिया से होगा आदेश, मैं उसका पालन करूंगा। 3 फरवरी को यह हादसा हुआ था। दिल्ली के द्वारका इलाके में 23 साल के साहिल की मौत हो गई। इस एक्सीडेंट में एक कैब को भी नाबालिग के स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी थी। कैब के ड्राइवर ने उस घटना को लेकर क्या कहा, ये भी हम आपको सुनाते हैं। 3 फरवरी को हुए एक्सीडेंट में साहिल नाम के 23 साल के लड़के की दुखद मौत हुई। उसी हादसे में एक कैब चालक भी बुरी तरह जख्मी हुए। उनका नाम है अजीत। इस वक्त हम उन्हीं के घर पर मौजूद हैं, जो जख्मी हालात में अपने घर पर फिलहाल हैं। इनसे समझते हैं कि क्या उस वक्त हुआ था, और ये उस वक्त चश्मदीद भी थे क्योंकि ये गाड़ी में मौजूद थे, खाना खा रहे थे, जैसा जानकारी सामने आ रही है। अजीत जी से खुद समझते हैं कि उस वक्त आखिर क्या हुआ था। अजीत जी, सबसे पहले आप अपने बताएं कि आप ठीक हैं अभी? आपको चोट लगी है? कहाँ कहाँ चोट लगी? अभी कैसी तबीयत है आपकी? पहले से थोड़ा आराम है जी। ये सर फटा था, इधर ये पासू टूटी हुई है, पैर में लगी है और रीढ़ की हड्डी में दर्द है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, आप बताइए क्या हुआ था 3 तारीख को वहां पर, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ? मैं साइड में खड़ा था, तो जैसे मैंने आवाज सी सुनी जैसे कोई चीज घिसट के आती, तो मैंने साइड शीशे में देखा तो एक स्कॉर्पियो, उसके नीचे बाइक फंसी हुई। और दिल्ली के द्वारका में हिट एंड रन केस में मारे गए साहिल की मां का दर्द छलका है। उन्होंने बताया कि उनका बेटा 2 घंटे तक तड़पता रहा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। न्यूज 18 ने साहिल की मां इन्ना से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके बेटे का 11:30 बजे के करीब एक्सीडेंट हुआ था और 1:30 बजे तक कोई अस्पताल लेकर नहीं गया। इतना ही नहीं, साहिल की मां इन्ना ने इस मामले में नाबालिग को बेल मिल जाने पर भी सवाल खड़े किए हैं और नाबालिग के पिता को सामने लाने की मांग की है। उसके चालान को लेकर आपको क्या जानकारी है, उस गाड़ी को लेकर, और क्या कहेंगे कि ये एक्शन इसमें और किसके खिलाफ होना चाहिए? क्या लड़के के पिता के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए? अगर वो ट्रांसपोर्टर है तो उसको ट्रैफिक रूल्स नहीं पता क्या? अगर वो ट्रांसपोर्टर है तो उसको क्या लगता है कि पैसे के दम पे अगर वो अपना धंधा चला रहा है तो वो सिस्टम को मोल्ड कर लेगा? वो हमेशा सिस्टम को मोल्ड कर लेगा। किसी की बच्चे की जान के लिए भी, बिजनेस के लिए वो जो मर्जी करता हो, उसको ये ओवर कॉन्फिडेंस में है वो कि आज तक वो जो करता आ रहा है वो आगे भी चलता रहेगा उसका। नाबालिगों को लेकर लगातार ये बहस चलती रही है देश में कि उसकी उम्र बताया जा रहा है 17 साल है, अब उसको जमानत भी मिल गई है, आपको इंसाफ नहीं मिला ऐसा आप कह रहे हैं। तो इसमें क्या आप मांग कर रहे हैं कि क्या नियमों में बदलाव होना चाहिए? क्या इस पर एक बहस होनी चाहिए कि इस तरह के जो मामले आते हैं, चाहे वो रील बनाने को लेकर इस तरह के एक्सीडेंट्स सामने आ रहे हैं, इसको लेकर क्या होना चाहिए? मैम, सिस्टम में चेंज डेफिनेटली होना चाहिए, इसमें कोई सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। सबको पता है, जिनके बच्चे जा रहे हैं उनसे पूछो जाके। और भी तो मरे ना लैम्बोर्गिनी से, अभी और एक और लग्जरी गाड़ी से मारे ना, किससे मारे अभी 6-7 बच्चे। हाँ, तो क्यों ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। सिस्टम को खुद पता है कि उनका सिस्टम कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे कैसा है, सबको पता है। लोगों को डर नहीं है। दुबई जैसी कंट्री में हाथ काट देते हैं, ऑन द स्पॉट सजा होती है, क्यों यहां क्यों नहीं है? ये डर क्यों नहीं दिया गया लोगों को? मैंने आपको इंडिकेट कर दिया, मैं बार बार इस चीज को रिपीट नहीं कर सकती हूँ।
मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहती। बजाय मेरे ऊपर ध्यान देने के उसको सजा दिलाई जाए, उसको सजा मिलनी चाहिए। सोसाइटी में उनको रहने नहीं देना चाहिए। ऐसे क्रिमिनल्स को हटाओ यहाँ से। द्वारका वालों के बच्चे खतरे में है। ऐसा राक्षस यहाँ रह रहा है, अभी भी हटाओ उसको। सोसाइटी में कैसे रह रहे हैं, कैसे लोग रहने दे रहे हैं उसको।